एक बहुत ही खूबसूरत गांव जहां ना कोई शोर ना शराबा, बिल्कुल सन्नाटा। मगर वहां के लोगों की जिंदगी एक टीचर ने बदल डाली। अरे यार, तुम जानती हो कितनी प्यारी टीचर आई हैं जो अपने गांव में पढ़ाने आई हैं। कितना अच्छा पढ़ाती है यार। हाँ, सही कह रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाती है। और मैं तो उसकी पढ़ाई से ज्यादा उसको देखने पे रहती हूँ। हाँ यार, अब तो मैं फेल आना जितना आ गया, मुझे लगता है अब तो मैं जमात में अव्वल ही आया करूंगा। जितना अच्छा वो पढ़ाती है, मुझे तो बहुत अच्छी समझ आती है। ऐसा कहकर वो टीचर वहां से गुजर रही होती है। उस टीचर का मकसद सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना और उनके बच्चों को अपने पास बुलाना होता है। और उसका एक बहुत भयानक मकसद होता है। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम? देखा, जो गांव में टीचर आई हैं कितनी सुंदर और कितनी संस्कारी है। मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ उससे क्लास लेनी पड़ेगी। तुम्हारे भेजे में वरना कुछ घुसने तो वाला नहीं। तुम्हें उससे कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, ताकि मेरे घर में भी कुछ शांति आ जाए और मेरे घर में भी कुछ सुकून आ जाए। तो मैं ऐसे कहाँ समझ आएगी? ऐसे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आने लगी। वो टीचर मंदिर से पूजा कर कर वहां से गुजर रही होती है कि उसको रास्ते में एक आवाज आती है। अरे ओ मास्टरनी जी, कहाँ जा रही हो मास्टरनी जी? बात तो सुनिए। जी भैया, क्या बात है? आप मुझे आवाज दे रहे थे? जी मास्टरनी जी, मैं आपको आवाज दे रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे भी आपके पास भेजूं। हाँ, क्यों नहीं, आप अपने बच्चे मेरे पास ही भेजिएगा। मेरे साथ ही में एक हवेली रेंट पे ली है, और क्योंकि वो बहुत बड़ी है और आपके बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं लाजमी भेजूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ती है और वो हवेली एक रेंट पे ले लेती है। वो हवेली बहुत बड़ी होती है। वो उधर जाते ही अपना रूप बदलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो चल रही होती है, उसको आजू बाजू कोई नजर नहीं आता। वो सोचती है क्यों ना मैं अपने असली रूप में आ जाऊं। जैसे ही वो अपने असली रूप में आती है, वो बहुत रिलैक्स फील करती है। वो सोचती है अब मैं अपने आप को कितना रिलैक्स फील कर रही हूँ। अरे, असली रूप में आना भी कितनी समझदारी की बात है। अब भी ये वक्त दूर नहीं है, मैं जल्द ही अपने असली रूप में रहा करूंगी। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी ना बस इंसान को खत्म ही कर देती है। अब मैंने अपने बच्चे की भी तो जान बचानी है ना। अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। बहरहाल मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा ताकि मैं अपने बच्चे की जान बचा सकूं। ऐसा कहकर वो वहां से चल पड़ती है और उसके पास बच्चे आने लग जाते हैं। वो बच्चों को स्कूल टाइमिंग देना शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन वो बच्चा जब वहां से गुजर रहा होता है, तो उन्हें तरह तरह की आवाजें आ रही होती है। अरे निब्रा, तुम्हें पता है यहाँ कितनी तरह तरह की आवाजें आती हैं? मैं तो बहुत डर जाता हूँ यार। तुम्हें नहीं आती आवाजें? हाँ हाँ, सही कह रही हो, मुझे भी आवाजें आती हैं। ऐसे कहकर वो सब बच्चे नजरअंदाज करके टीचर के पास पढ़ने लगते हैं। एक दिन एक बच्ची टीचर से सवाल करती है। टीचर, हम आपसे एक सवाल करें, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ हाँ बच्चे, करो, नहीं बुरा लगेगा। टीचर, आपकी पीठ पे ये क्या है? हमें आपकी पीठ बहुत अजीब लगती है, क्या हम इस पीठ को देख सकते हैं? अरे तुम अपने काम से काम रखो और निकलो मेरी क्लास से। आइंदा मुझे अपनी क्लास में नजर ना हो। तुम्हें अकल नहीं है टीचर से क्या बात करनी होती है? अरे मम्मी, मैंने आज टीचर से बस छोटी सी बात की और टीचर इतना नाराज हो गई। मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ, टीचर ने आज तक मुझसे ऐसी बात की। हाँ बेटा, क्या बात की तुमने टीचर से? मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि तुम्हारी पीठ पे क्या है। हमें ऐसा लगता है कि टीचर के पीछे पीठ पे कुछ है अजीब सा, और हम नहीं जानते वो क्या है। लेकिन वो हमें बताती ही नहीं, और वो इतना गुस्सा हो गई कि मैं तो खौफजदा हो गई। मम्मी, अच्छा बेटा, कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर वो तमाम बच्चे जाते रहते हैं और वो पढ़ाई में मसरूफ होते रहते हैं। लेकिन किसी को कुछ शक नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें महसूस हो रहा होता है जैसे टीचर की पीठ पे कोई है और वो उसको आवाजें दे रहा है। बच्चे बहुत खौफजदा हो जाते हैं, मगर बच्चे किसी को नहीं बताते क्योंकि कोई एतबार नहीं करता और ना एतबार करने पर आमादा होता है। तभी आवाज आती है, मम्मी मुझे पीछे से जल्दी निकालो, मम्मी मुझे बाहर आना है। अच्छा बेटा, मैं जल्दी तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। और मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही सारी मेहनत कर रही हूँ, और देखना एक दिन तुम्हें मैं बाहर निकाल कर रहूंगी। बस मुझे चंद बच्चों की बलि चढ़ानी है और फिर देखना, फिर हमारे घर सुकून ही सुकून होगा। मगर वहां से एक कमरे से मुसलसल आवाजें आती और वो बहुत भयानक आवाजें होती थी। वो किसी की समझ में कुछ नहीं आता था कि वो किस तरह की आवाजें हैं। एक दिन टीचर उस बच्चे को कमरे में ले जाती है और अपना असली रूप देख लेती है। जैसे ही वो बच्चा उसका असली रूप देखता है, वो बच्चा बेहोश हो जाता है और बच्चा गायब हो जाता है।
ऐसे ही करके वो टीचर 3-4 बच्चों को गायब कर देती है। वो बहुत मशकूक हो जाती है। पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। अरे बहन, हमारे बच्चे तुम्हारे पास से गायब हुए हैं, कहाँ हैं बच्चे? मुझे नहीं जानता, अगर आप चाहते हैं तो मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं। आप ऐसे कैसे, आप ये आपको पता है कि इलीगल है, मैं यहाँ पे केस भी कर सकती हूँ। हाँ बहन, हमें ज्यादा कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमारे बच्चे चाहिए, ठीक है? हमें तलाशी लेने दो सुकून से, और जहाँ कहीं जाने हैं जाने दो, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जाएं। ऐसा कहकर वो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, मगर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तमाम वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। आधे वालिदैन तो डर जाते हैं और वो डर के मारे अपने बच्चों को नहीं भेजते, और आधे तो भेजते ही रहते हैं। एक दिन एक माँ अपने बच्चे से सवाल करती है, अरे बेटा, ये मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ाने के अलावा और कुछ भी करती है? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं करती, लेकिन आपको पता है, हमें ऐसा लगता है टीचर के पीछे कुछ है, और वो बहुत अजीब होता है, और जब उनसे बात करो तो वो बहुत बहुत चीखती हैं। ऐसा सुनकर माँ उसकी खोज में लग जाती हैं। एक दिन जब वो जा रही होती हैं और उसको कुछ भी नहीं मिलता, और वो अपना वहम पालकर जब वो वापस गुजर रही होती है, उसको एक दरवाजा नजर आता है। जब वो दरवाजा देखती है तो वो उसको खोलती है, और वो बहुत अंधेरा होता है, रात का वक्त होता है, मगर फिर भी वो बिल्कुल नहीं डरती। वो उसके अंदर चली जाती है। उधर वो कहाँ क्या देखती है कि उधर बच्चों के बगैर सर की तस्वीरें लटकी होती हैं, जो बच्चे गायब होते हैं, और एक किताब होती है जिसपे खून से लिखा होता है, मम्मी मुझे जल्दी बाहर निकालो, मम्मी मुझे जल्दी बाहर निकालो। इतने में वो टीचर पीछे से आ जाती है, और वो उसको कहती है, हाँ मैडम, कुछ मिला आपको? आपको मेरे खिलाफ कुछ सबूत मिला? वो उससे पूछती है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? इतने में वो अपनी असल शक्ल में आ जाती है, और ऐसे ही वो गायब हो जाती है, और उसकी बलि पूरी हो जाती है। और वो दिन भर यूं ही दनदनाती घूमती, मगर कोई उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर सका, और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए दिन रात एक कर देती है। और उसका बच्चा टोकरी पर बैठकर माँ को चिल्लाता रहता है, माँ मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैंने बाहर आना है, बाहर आना है, प्लीज मुझे जल्दी बाहर निकालो माँ, मैंने बाहर आना है। वो उसका पेट में पला हुआ बच्चा होता है, जिसके एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, और मौत के दौरान उनकी रूह कभी बरी नहीं होती। वो उनकी रूह हमेशा भटकती रहती है। वो अपने बच्चे को निकालने के लिए दिन रात एक कर देती है, जिसके लिए उससे मजीद बच्चों की बलि की जरूरत होती है। माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। वो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, और वो अपने बच्चों को बहुत विश्वास से भेजती है, और वो टीचर से कहती है, मैडम हमें आप पे बहुत भरोसा है, गांव वाले आपके हवाले से बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पे बहुत भरोसा है। फिर वो बच्चों को सब बच्चों को साथ बिठाती है, और बच्चों को कहती है कि ये एक गेम है, जो इसमें पास हो गया वो जीत जाएगा, जो इसमें फेल हो गया वो हार जाएगा। उस बोर्ड पर लिखा होता है कि पीछे मत देखना, वरना हमेशा यहीं रह जाओगे। एक बच्चा पीछे देखता है और वो फौरन गिर जाता है, उसकी सफेद आंखें हो जाती हैं, और वो फौरन ही मर जाता है। ऐसे ऐसे कहकर एक एक बच्चा सब पीछे देखते हैं, और वो सबकी बलि ले लेती है, और सब बच्चों को मार देती है। सब बच्चों को मारते ही उसकी जो पीठ का बच्चा होता है, जिसके लिए उसने सब कुर्बानियां दी होती हैं, वो उसकी पीठ में से निकलकर बाहर आ जाता है। मम्मी मैं जिंदा हो गया, मम्मी मैं आ गया बाहर, मम्मी अब आप मुझे पढ़ाएंगी, अब आप मेरे साथ रहेंगी, बस मेरी देखभाल करेंगी, आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी है, मम्मी मैं जिंदा हो गया हूँ, अब हम इधर नहीं रहेंगे, अब हम कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो हवेली बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर देती है, और वो कहीं दूर चली जाती है, और जो गायब होते हैं वो हमेशा के लिए गायब रह जाते हैं, और वो कभी नहीं मिल पाते, और सब लड़ाई झगड़े यहीं रह जाते हैं। ये एक कड़वा सच होता है, जो कभी किसी को नहीं मालूम होता कि वो गायब हुए बच्चे जाते कहाँ हैं, और वो कहाँ रहते हैं, और वो चुड़ैल यहीं की यहीं रह जाती है, और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश खुश रहने लग जाती है। अब वो ट्यूशन भी पढ़ाना बंद कर देती है, क्योंकि वो उसका मकसद पूरा हो चुका होता है, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है।